नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय का सबसे जो करंट टॉपिक है ज्वलन, जिसको कह लेते हैं, तहलका मचाए हुए डीबीटी। डीबीटी बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? ये कार्य जो है बहुत ही जटिल टाइप का है और सभी शिक्षकों, जहाँ एक तरफ शिक्षकों पे दबाव बना जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि ये जरूरी रूप से स्टार्ट किया जाए, सभी द्वारा जल्दी जल्दी किया जाए, वहीं सभी जिलों के शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं और सभी शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। इनके बीच जो लोग डीबीटी कर रहे हैं उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान है। तो एक सूचना मुझे मिली है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो देखते हैं वो सूचनाओं के बारे में क्या है, समस्याएं हैं और क्या समाधान है, देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला है सर, इसमें पहले सही दिखाता है फीमेल, बाद में खुद से ही मेल हो जाता है। यह समस्या सही कर दी गई है। डाटा स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे। विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर 143 बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं, पर डीबीटी में 101 ही छात्र प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आप प्रदर्शित हो रहे छात्रों को वेरीफाई कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जो छात्र नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं उनको चेक करके जा रहा है करवाया जा रहा है चेक करवाया जा रहा है। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल पर 1 से 8 तक का छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन विवरण में यदि डीबीटी ऐप में बच्चों का विवरण कम दिख रहा है तो उसका विवरण दूसरे बच्चों के मैच हो सकता है, इसीलिए वह आपके ऐप पे नहीं दिखा रहा। अतः आपको ऐप में दिखाई दे रहे बच्चों के विवरण को पहले वेरीफाई कराना है। शेष बच्चों का वेरिफिकेशन अध्यापकों द्वारा चेक करने के उपरांत किया जाएगा। वेरीफाई और ड्रॉप आउट रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर डाटा नहीं फाउंड आ रहा है। आप डाउनलोड करने के बाद जब तक प्लीज़ वेट का ऑप्शन ना हटे तब तक आप कुछ ना करें, क्योंकि डाटा सर्वर से भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ऐड टीचर काम नहीं कर रहा है। यूपीएमडीएम से भी लॉगिन से अपडेट करवा कर टोल फ्री नंबर से वेरीफाई करवाएं, फिर आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। कई शिक्षकों का EHR से 0 है। ऐड टीचर से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ़ ऐड टीचर वेंट 0 जस्ट इग्नोर एंड प्रोसीड, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। NPS नेम ऑफ शिक्षा मित्र इज रॉन्ग, इट शुड बी राजिया खान instead of नाजिया खान, प्लीज़ मेक इट करेक्ट। आफ्टर that I would be able to verify teachers see the student detail, otherwise it is showing that student data is not found। MDM पोर्टल पे बीओ लॉगिन के द्वारा अपडेट करवा दीजिए। सर, PS में कुल 125 बच्चे हैं, पर डीबीटी में 128 दिखा रहा है। जो दिखा रहा है उनको ड्रॉप आउट कर दीजिए। स्कूल डैशबोर्ड में कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। स्टूडेंट के मदर और फादर के नाम के सामने नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है। ऐसे में वेरीफाई करें या नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें और सही भरने का विकल्प आप में आगे अपलोड है। प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा प्रवेश तिथि 2016 के बाद वर्ष शो नहीं कर रहा है। प्रेरणा यूपी के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। चलिए आगे देखते हैं। सर, मेरा पोर्टल पर अपडेट ना होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट जनकपुर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है शैलपति यादव, BO। कॉन्टैक्ट में DC या MDM DC गेट योर मोबाइल नंबर अपडेटेड। यदि कोई ऐड किया जा रहा है तो वेरीफाई उपरांत ही एक्टिव होगा। महोदय, स्टूडेंट डिटेल, गार्जियन डिटेल भरकर अभिभावक आधार सत्यापन के बाद गार्जियन बैंक डिटेल भरने के उपरांत प्रोसीड एंड सेव क्लिक करने के बाद कृपया पहले अपना आधार सत्यापित करें। लिखा रहा है आगे की प्रक्रिया बाधित है, मार्गदर्शन। ओके,
टेक्निकल टीम रिजॉल्व द इशू सून, दे आर वर्किंग ऑन इट। आधार पर सत्यापन होने के बाद भी प्रोसीड एंड सेव नहीं हो रहा है। ओके, टेक्निकल टीम रिजॉल्व दिस इशू सून, दे आर वर्किंग ऑन इट। विवरण समस्या, आधार सत्यापन के बाद भी बैंक सत्यापन नहीं हो रहा है और मैसेज आ रहा है कि आधार सत्यापन करिए। ओके, टेक्निकल मतलब समस्याएं देख लीजिए, यही समस्याएं आ रही होंगी अभी सबको। चलिए आगे चलते हैं। हमारे स्कूल में ऐप ओपन करते ही वो वापस बैक हो जाता है। क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन नेटवर्क एरिया में जाकर करें। मेरे में एक बच्चे का नाम ड्रॉप आउट में दिखा रहा है जबकि वह बच्चा पढ़ रहा है, उसे कैसे रिकवर किया जाए? यह बीओ लेवल से होगा। डाटा अपलोड करते समय यदि कोई भूल हुई हो तो बीओ लेवल से रिवर्ट या अनवेरीफाई कर सकते हैं तथा विद्यालय द्वारा अपलोड करना होगा। महोदय, पंजाब नेशनल बैंक का खाता संख्या 16 डिजिट का है और डीबीटी अभिभावक का खाता भरने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? डीबीटी में केवल 15 अंक ही का खाता ले रहा है। इस समस्या के बारे में उचित निर्देश प्रदान करें। आई हैव टेस्टेड पीएनबी बैंक डिटेल अपलोडेड, प्लीज़ सेंड मी अकाउंट डिटेल देन वी चेक इट। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन अपडेट करने पर आधार को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन उसकी जानकारी आपके रिकॉर्ड अपडेट होने का समय लगने की वजह से ऐसा मैसेज आ रहा है। आप ठीक हो गया है। सर, अनुदेशक का एचआरएस कोड नहीं आ रहा है। टीचर्स डिटेल आर अपलोडेड बाय बीओ थ्रू यूपीएमडीएम लॉगिन, दिस इज़ ब्लॉक लेवल इशू। कोई बात नहीं है, एचआरएस के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। अपडेट के बाद छात्र संख्या डिफ़र हो रही है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क में जाकर दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन हो जाने के बाद विद्यालय डाटा शो नहीं कर रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। मेरा सवाल यह है कि सर, जैसे मेरे मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट पेज नहीं खुल रहा है, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, बच्चों की लिस्ट आ रही है और मुझे 2 बच्चे हटाने हैं, तो क्या करें? उन बच्चों को बीओ लॉगिन डिलीट करवाया जा सकता है। आधार पे एड्रेस एसआर रजिस्टर से अलग है, कौन सा भरें? जो आधार पे एड्रेस हो वही भरें। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डाटा शो नहीं हो रहा है। सर, जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उनके मोबाइल में सेटिंग में जाकर ऐप्स में जाएं, उसके मैनेज ऐप में प्रेरणा डीबीटी ऐप है, उसको क्लियर डाटा करके उस पर बाद में लॉगिन करें। कितनी सारी समस्याएं भाई। चलिए आगे चलते हैं। गूगल प्ले स्टोर में डीबीटी का नवीन संस्करण पुराना वर्जन है, उसको हटा दीजिए, ये नया कर लीजिए। ऐप को अपडेट करने को एक बार फिर क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। ठीक है। डीबीटी लॉगिन के उपरांत शिक्षकों को प्रदर्शित सूची में यदि आपका एचआरएस कोड नहीं प्रदर्शित हो रहा अथवा यदि आपके नाम पर स्पेलिंग गलत है, आपका पदनाम गलत शो हो रहा है, तो आप वेरीफाइड टीचर करते हुए आगे की प्रक्रिया बढ़ सकते हैं। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो रिमूव कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षक को ऐड किया जा रहा है तो वेरिफिकेशन उपरांत एक्टिव होगा। तब तक बाकी शिक्षकों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देशित करें। आपके विद्यालय पे नामांकित बच्चों की संख्या और डीबीटी प्रदर्शित संख्या में यदि कोई अंतर है तो आप ऐप पर प्रदर्शित छात्र छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट करके आगे प्रक्रिया पूर्ण करें। बचे हुए छात्रों की सूची आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। इसके उपरांत उन छात्र छात्राओं का ऐप के माध्यम वेरीफाई कर सकेंगे। डीबीटी प्रक्रिया के प्रारंभ में यथासंभव किसी एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं का वेरीफाई या ड्रॉप आउट किया जाए जब तक कि उस शिक्षक द्वारा सभी बच्चे वेरीफाई या ड्रॉप आउट ना कर दिए जाएं। बाकी कार्य शिक्षक ऐप में लॉगिन ना करें, अन्यथा डाटा सिंक हो जाने की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं थी दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार।